Hello students, welcome to JAMA Maths and Economics classes. In this video, we will discuss a second part of money chapter. If you have not seen previous part, then go and watch. Link is given in the डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट मनी चैप्टर के. अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो जाके देखो, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. और अगर आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, क्योंकि मैं आपको साथ में नोट्स भी प्रोवाइड करा रही हूँ. सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए. आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे करेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मनी. जो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है वो है ड्यूरेबिलिटी. मनी मस्ट बी ड्यूरेबल. मनी ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ की जा सके, रिपीटली यूज़ की जा सके, जो ख़राब ना हो. सो मनी है वो रिपीटली यूज़ की जाती है. कितने सालों तक हम मनी को यूज़ करते हैं, एक कॉइन को कितने साल तक यूज़ करते हैं, इसलिए ये ड्यूरेबल है. जो मनी है उसने मीडियम ऑफ एक्सचेंज पॉसिबल करवा दिया. हम गुड्स को सेल भी करते हैं मनी के लिए और परचेज भी करते हैं. ये हो गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज. जो वेट है मनी का वो बिल्कुल लाइट है. जो पेपर मनी है वो मेटल में है. और जो मेजर ऑफ वैल्यू, जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसे हम अब मेज़र कर सकते हैं. जो बार्टर सिस्टम में हम उसे मेज़र नहीं कर सकते थे. मनी ने मेज़र ऑफ वैल्यू, हर एक चीज़ की वैल्यू मेज़र करनी ईजी कर दी. अब जो नेक्स्ट है, मनी हैज़ ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम. मनी ने जो बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स थे वो फिनिश कर दिए, वो ख़त्म कर दिए. कैसे, वो हम आगे की डिस्कस करते हैं. मीडियम ऑफ एक्सचेंज. बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की, जो कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता था कि सिमिलर मिल जाए पर्सन जिन्हें एक दूसरे की चीज़ की ज़रूरत हो. जो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी. मनी के आने से ये ख़त्म होगी. कैसे ख़त्म हो गई कि जिससे इंडिविजुअल को कुछ लेना है वो पैसे दे देता है, और जो पैसे लेता है वो आगे अपनी ज़रूरतों को पूरी कर लेता है. जैसे हमें कुछ चाहिए, हम पैसे दे देंगे. जिसने हमारे से पैसे लिए वो उन्हीं पैसे को यूज़ करके अपनी नीड्स फुलफ़िल कर पाएगा. सो इससे मीडियम ऑफ एक्सचेंज पॉसिबल हो पाया मनी से. जो मेजर ऑफ वैल्यू, अंडर बार्टर सिस्टम देयर वाज नो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू. बार्टर सिस्टम में वैल्यू मेजर नहीं की जा सकती थी, कॉमन वैल्यू ही नहीं थी. इस डिफ़िकल्टी को भी मनी ने सॉल्व कर दिया. कैसे कि हम हर एक चीज़ को हम मेज़र कर सकते हैं. कैसे मेज़र कर सकते हैं? अगर एक पेन है वो 10 रुपये के, अगर कार है 7 लाख, 5 लाख, 10 लाख के, हम मेज़र कर सकते हैं हर एक चीज़ को. अगर कुछ भी हमें लेना है तो हमें उसकी वैल्यू पता है कि कितनी होगी. नोटबुक है, हमें पता है कि हमने थोड़े पेज वाली चाहिए तो 10 की, ज़्यादा चाहिए 20, अगर और भी ज़्यादा चाहिए तो 100 की. ऐसे हम हर एक चीज़ को मेज़र कर सकते हैं. जो मनी है वो कॉमन डिनोमिनेटर है. कैसे? हर एक चीज़ को हम मनी से परचेज़ करते हैं. हर एक चीज़ को हम मनी को परचेज़ करते हैं. अब जो सर्विसेज है, डॉक्टर सर्विसेज, वो भी तो मनी से मिलती है. सो मनी क्या बन गया? कॉमन डिनोमिनेटर है हमारी लाइफ का. सो नेक्स्ट क्या है? स्टोर ऑफ वैल्यू. जो बार्टर सिस्टम की नेक्स्ट प्रॉब्लम थी वो थी कि वेल्थ को हम स्टोर नहीं कर सकते फ्यूचर यूज़ के लिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स पेरिशेबल थे, डिस्ट्रॉय हो जाते थे टाइम के बाद. और अगर उन्हें स्टोर भी करें तो उसके लिए स्पेस ज़्यादा चाहिए होती थी. अगर ट्रांसपोर्ट करें तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा आती थी. उस टाइम पे स्टोर नहीं कर सकते थे वेल्थ को. बट मनी के आने से हम उससे स्टोर कर सकते हैं वेल्थ को. मनी कैन बी स्टोर विदाउट लॉस इन वैल्यू. वैल्यू को लॉस करे बिना हम उसे स्टोर कर सकते हैं. और मनी कैन बी ईजली बी स्टोर फॉर फ्यूचर यूज़, जिसे हम फ्यूचर यूज़ के लिए ईजिली स्टोर कर सकते हैं. जो अब स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट है, बार्टर सिस्टम में डेफर्ड पेमेंट्स नहीं पॉसिबल थी. डेफर्ड पेमेंट्स कौन सी है? फ्यूचर पेमेंट्स. अगर हमें आज बफेलो लिए किसी से तो हम उसे बोल दें कि मैं तुझे वीट दे दूंगा, क्या पता कि वीट की ग्रोथ हो ही ना फ्यूचर में. सो बार्टर सिस्टम में डेफर्ड पेमेंट्स पॉसिबल नहीं थी. बट मनी के आने से डेफर्ड पेमेंट पॉसिबल हो पाई. वो कैसे हो पाई? अभी हम कुछ लेते हैं, हमारे पास अभी मनी नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं कि उसे प्रॉमिस कर देते हैं कि हम फ्यूचर में पेमेंट कर देंगे. इस तरह मनी स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का भी एक्ट प्ले करती है, रोल प्ले करती है. इट हैज़ बिकम पॉसिबल बिकॉज मनी हैज़ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी. क्यों पॉसिबल हो पाया? क्योंकि ये जनरल एक्सेप्ट किया जा सकता है और इसकी वैल्यू क्या है? स्टेबल है. अब लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी क्या है? मनी इज़ एनीथिंग प्रोक्लेम्ड बाय लॉ एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिससे हर एक जना एक्सेप्ट करता है एज अ लॉ, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज पर. और जो पेपर नोट्स एंड कॉइन्स है ये सारी मनी है. पेपर नोट्स भी
कॉइन भी, जो हमें एक्सेप्ट, नो बडी कैन रिफ्यूज़ इट्स एक्सेप्टेंस एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कोई भी इसे रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। हमें गुड चाहिए, हम मनी पे करेंगे, और हमने गुड कुछ बेचना है, हम मनी उसके बदले लेंगे। सो इस तरह फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी क्या है, रेफर्स टू मनी एज एनीथिंग दैट परफॉर्म 4 बेसिक फंक्शन। फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी क्या है, जो 4 बेसिक फंक्शन प्ले करती है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि गुड को एक्सचेंज कर सकते हैं मनी के बदले। कोई गुड लेना है, हम मनी दे के ले लेंगे, और अगर हमने कुछ बेचना है तो उसके बदले हमें मनी मिल जाएगी। और इससे स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वैल्यू हो गया, हर एक गुड की वैल्यू आ गई। इट सर्व्स एज अ मीन्स फॉर फ्यूचर, हम फ्यूचर के लिए भी इसे सेव करते हैं, सेव भी करते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट, कॉन्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं, हम फ्यूचर में पे करेंगे। स्टैंडर्ड ऑफ रेफर्ड पेमेंट, जो फ्यूचर में पेमेंट होने वाली है, वो भी हम प्रॉमिस भी करते हैं। इट सर्व्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, ये हमें वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू भी देता है, प्रोवाइड करता है। कैसे, अब मनी को हम स्टोर कर सकते हैं हमारे घर पे, कि हमें फ्यूचर में कोई ज़रूरत हो हम इसको यूज़ कर लें। बैंक में हम डिपॉजिट करवाते थे, जिससे वो स्टोर ही तो होती है। अब जो नेक्स्ट है, नैरो डेफिनेशन ऑफ मनी। फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी इज अ नैरो डेफिनेशन ऑफ मनी, इट इंक्लूड्स ओनली नॉट कॉइन्स एंड डिमांड डिपॉजिट एज मनी। जो नैरो डेफिनेशन है मनी की, वो क्या है, फंक्शनल डेफिनेशन, क्योंकि इसमें नोट्स, कॉइन्स और डिमांड डिपॉजिट है। इन अदर वर्ड्स, इन इट्स नैरो डेफिनेशन मनी इंक्लूड्स ओनली दोज थिंग्स दैट फंक्शन एज अ मनी इन टर्म्स ऑफ, जो नैरो डेफिनेशन उसमें सिर्फ ये आते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ फ्यूचर डेफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू। अब जो ब्रॉड डेफिनेशन है, उसमें नैरो डेफिनेशन के पॉइंट्स के अलावा भी कुछ और भी पॉइंट्स हैं। वो क्या है, वो हम फर्दर पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने प्रीवियस किए वो डिस्कस कर लेते। मीडियम ऑफ एक्सचेंज में क्या था, कि हम गुड्स को एक्सचेंज कर लेते हैं मनी से। कैसे, कुछ हमने लेना तो हम मनी दे दी, हमने कुछ बेचना तो उसके बदले मनी मिलेगी। मेजर ऑफ वैल्यू, हर एक चीज़ की वैल्यू हम मेज़र कर सकते हैं मनी में। फ्यूचर पेमेंट्स पॉसिबल हो सकी, हम मनी को स्टोर करके भी रख सकते हैं। इस तरह ये नैरो डेफिनेशन ऑफ मनी है। जो ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ मनी है वो क्या है, इसमें उन पॉइंट्स के अलावा टाइम डिपॉजिट, कि टाइम डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, कि कुछ टाइम के बाद हमें वो डिपॉजिट पे करना पड़ता है। जैसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि हम हर मंथ 1000 रुपीज़ पे करेंगे, ये हो गया टाइम डिपॉजिट। या हर 6 मंथ बाद बैंक या पोस्ट ऑफिस में एज अ कंपोनेंट ऑफ मनी। दीज डिपॉजिट कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिमांड डिपॉजिट एट शॉर्ट नोटिस एंड आर नियर मनी एसेट। ये डिमांड डिपॉजिट भी बोलते हैं शॉर्ट नोटिस पर, और ये नियर मनी एसेट है। जब हमें चाहिए फ्यूचर में, हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं मनी में। अगर हमें मनी चाहिए, हम उसको बेच के, या उस जो हमने मनी ली है वो हम दोबारा से निकलवा सकते हैं। मनी एसेट्स आर नियर मनी एसेट टुगेदर मेकअप अ डेफिनेशन ऑफ मनी। जो ये नियर मनी एसेट्स है, ये इकट्ठे जो एसेट्स है, ये हमारी मनी की डेफिनेशन को बनाते हैं। सो thanks for watching. Please like, share, subscribe, and don't forget to press the bell icon of my channel. If you have any query, any problem regarding my topic, please comment down